आप देख लें सियासत में आपने देख लिया इमरान रियाज को उन्होंने पकड़ा, उसको भी कोर्ट ने बाज़त बरी कर दिया कि आप जाएं, बल्कि उसका पर्चा ही खारिज कर दिया। अब इन्होंने शेख रशीद को पकड़ा हुआ है और ये लोगों को बेवजह तंग कर रहे हैं। उधर मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं जी कि ये इनके जिसको भी पकड़ते हैं वो रो पड़ते हैं। आप ये बताएं कि आप भी तो सारे रो रहे थे, आपकी क्या हालतें थी, आप कतर तक भागे कि हमें इधर से जाने दें। अभी मरीम नवाज का देख लें क्या हाल हुआ है, फलापो हो गया टोटल। उधर औरत देखें वो जो शोर मचा रही थी, 25 साल वो कहती है पार्टी को दिए हैं और ये जो है मुझे नज़दीक भी नहीं आने दे रही। कितना उसने शोर मचाया और उसने बताया कि औरतों की पीटीआई में रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं है। ये चीज़ें सोचने वाली हैं आपके लिए। उधर आईएमएफ ने भी आपको ना कर दिया कि आप जब तक इमरान खान यानी पीटीआई के सिग्नेचर नहीं लाएंगे तो हम आपको मशरूत किस्त जो बनती है वो नहीं देंगे। उधर से भी उन्होंने आपको देने से इनकार कर दिया कि जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे आपको किस्त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि पीटीआई का एक जोर है, लोग पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इमरान खान पर बेसिकली वो एतमाद करते हैं। आईएमएफ भी एतमाद करता है, दूसरे सब इदारे भी एतमाद करते हैं। अब आप देख रहे हैं उन्होंने मरीम नवाज को उधर छोड़ा हुआ है, वो बस उल्टी सीधी बातें कर रही है, कोई उसको मानने को भी तैयार नहीं है। कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, परेशान है। बड़ी जल्दी ये जो है ना ये विकेट खुद ही गिर जाएगी और ये वापस लंदन की तरफ भाग आएगी। और इधर भी जो केस चल रहा है वही इंशाल्लाह इसकी पाँव की जंजीरें बनेंगी। और अभी तक तो इनकी रूलिंग गवर्नमेंट है, ये अपना बच बचाव कर रहे हैं, मगर बाद में जैसे ही ये जो 70 डेज की या 65 डेज की हुकूमत रहेगी, इसके बाद इन सब को राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, नवाज शरीफ ये सब पकड़े जाएंगे, इन सब को बिहाइंड बार फेंका जाएगा। तो इस तरह पेशावर में देखें जो धमाके हो रहे हैं, है कोई उस तरफ भी जाता बिल्कुल ये अपनी अपनी सियासत कर रही है। उधर बेगुनाह लोग धमाकू से मरे हुए हैं, शहीद हुए हैं, और इधर मरीम नवाज जो अपने छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं कि मैं मरूसी नहीं, मैं एक जमहूरियत लीडर हूं जिसको आवाम ने पसंद किया और मैं सामने आई हूं। और ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है जिसको कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रुकन उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं है और साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, और बस अकेली इधर उधर भाग रही है। उसको भी पता है कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है, जाने वाली है। जैसे इलेक्शन होंगे ये बिल्कुल फर्क हो जाएंगे और आप देखेंगे कि वो पार्टी सामने आएगी जो हक और सच के साथ खड़ी है, जिसका वाकई पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी पब्लिक को, जिस पर पूरा एतमाद है, उसको वो वोट देंगे। जैसे कि कासिम अली शाह को वो लाए थे, तो देखें कासिम अली शाह का क्या हाल हुआ। इसी तरह आप हक और सच के साथ खड़े रहें और देखें कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को, अभी डॉलर देखें 330 से भी ऊपर चला गया है, पाउंड का हाल देखें, साख डार की चीखें हसन नवाज के ऑफिस तक, एवन फील्ड तक सुनाई दी जा रही हैं। और वो सारा ब्लेम किस पे लगा रहे हैं जी, इमरान खान। इमरान खान ने तो 3.5 साल की हुकूमत में आपको 6.2 ग्रोथ दी, जो आप कहते हैं नहीं जी वो 5.8 थी। चले 5.8 भी थी, फिर भी अच्छी थी। अभी क्या हाल है, अभी तो आपकी 4.9 भी नहीं है। किधर गई है आपकी 5.8 ग्रोथ? सब झूठ है, आप लोग बस पैसा बना रहे हैं, कौम को आप पागल बना रहे हैं। बिल्कुल ये ना चलने देंगे, ना होगा। ये पाकिस्तान है, बड़ा ज़बरदस्त ये कंट्री है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ये मुल्क है जो उन्होंने बनाया और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपका मुकाबला करेंगे। आपको इंशाल्लाह मैं रुलाऊंगा बरतानिया की जेलों में, आप बिल्कुल परेशान ना होगे, आपको मैं रुलाऊंगा। आप वक्त आने दें तो देखें, आपको बरतानिया की जेल में मैं सबको डलवाता, उसके बाद मैं खुद आकर आपकी मुलाकात भी करता। फिर आप रो रहे होंगे और मुझे बताएंगे कि जी कि मुझे तस्नीम दिलशाद से स्पोक्स पर्सन है उनने हमें अंदर करवा दिया। अभी तो आप खुश हैं, थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं जी वो राना कभी उधर जा रहा है, राना कभी उधर जा रहा है। ये राने का भी अखीर ख़राब है, ये भी नहीं बच पाएगा। मरीम नवाज भी उधर से अब भाग नहीं पाएगी, अगर भागी भी तो इधर भी काम रेडी है। देख सकते हैं कि सुपीरियर जो पुलिस अदारा है उसके पास केस पहुंच चुका है और वो उसको देख रहे हैं। जो सबूत हैं वो कहते हैं हम जीआईटी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम पकड़ेंगे। तो इनका टाइम भी नज़दीक है, इंशाल्लाह ताला दायरा इनके गिर्द आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है। और आप इंशाल्लाह सारी कौम पाकिस्तानी अवाम फिक्र ना करें, हम खड़े हैं अपने मौक़िफ़ पर, हक और सच के साथ खड़े हैं, अरशद शरीफ के साथ खड़े हैं। खान साहब के वियन को भी हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छा है, उनके साथ भी हम स्टैंड करते हैं, क्योंकि अभी इमरान खान ही लगता है एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकता है। बाकी ये सब आप देख लें, चोर डाकू
और अरशद शरीफ के कातिल हैं, इन सब को उस कत्ल में पकड़ना है, पकड़वाना है। इंशाल्लाह लंदन में भी पकड़े जाएंगे और पाकिस्तान में भी ये गिरफ्तार होंगे। फिर इनका जो बाकी ज़िंदगी है वो इंशाल्लाह जेल में गुजरेगी। उसके बाद फिर ये चीखेंगे, पुकारेंगे कि हमें अंदर से निकालें, जैसे कि पहले चीखें मार रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, इनका टाइम जो है ना ज़रूर नहीं। शेख रशीद पर ये कुछ भी नहीं कर सकते। कभी उसको कराची की तरफ लेके जा रहे हैं, कभी उस तरफ कहते हैं हमने लेके जाना है, सिर्फ उनको ख़राब कर रहे हैं। और इसमें देख लें जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं। ये सिर्फ 2 आदमियों की टीम है, एक का नाम है मरियम नवाज, दूसरे का नाम है राना सनाउल्लाह। ये दोनों मिलकर ये जो है ना वो वीडियो कॉल्स, आपस में जो भी गलत किस्म के लोगों के घरों में छापे, दूसरी पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं या वर्कर्स हैं उनको ये 2 आदमी तंग कर रहे हैं। सिर्फ 2, इनकी तादाद है 2, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह, और तीसरा बाहर बैठा हुआ है मियां नवाज शरीफ, और कोई भी नहीं है। शहबाज शरीफ भी इनके साथ नहीं है, हमजा भी नहीं है, वो भी इनसे भागे हुए हैं। वो कहते हैं कि इनको किसी तरीके भी इधर से पाकिस्तान की लैंड से भगाएं ताकि हम अपनी हुकूमत को अच्छे तरीके के साथ चलाएं। और ये सारी जो है ना इंशाल्लाह सियासत में आप देखेंगे कि अभी जो इंशाल्लाह तहरीक आ रही है बहुत जल्द, वो कहते हैं ना जेल भरो तहरीक चलाएंगे, जिसमें इन सब को पकड़ पकड़ कर जेलें भर देंगे। उसके बाद इनको बिल्कुल कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, थोड़ा मुश्किल टाइम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहाफ़त भी दोबारा, जो अच्छी सहाफ़ी हैं वो मैदान में आ चुके हैं, और इंशाल्लाह जो गंदे सहाफ़ी हैं उनको भी इंशाल्लाह जेलों में डालेंगे और उनका भी अखीर ख़राब होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।